नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। तो चलिए आज देखते हैं कि इनका ईगो क्या बोलता है और इनका दिल क्या बोलता है। कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, तो सच जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका ईगो बोलता है, ईगो जो है वो बोलता है कि आई एम बेटर ऑफ अलोन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खुद में सफिशिएंट हूँ या जो भी हूँ। तो एक तरह से जैसे एक केज में अपने दिमाग में फंसे हुए हैं ये, अपनी इंडिपेंडेंस को कहीं शील्ड बनाकर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर वो अकेले दिख गए तो उनकी पावर इंटैक्ट रहेगी। अगर आपको लगे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो पावरफुल फील करेंगे। शायद वो ये दिखाते हैं कि इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, बट अंदर से एक स्टिलनेस है जो तन्हाई से भरी हुई है। मतलब यहाँ पे आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सब कुछ है। बटरफ्लाइज हैं, फिश है, प्लांट्स है, सब कुछ है, पर वो खुद तो अकेली ही है। दिखाते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, बेसिकली ईगो बोलता है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ अपने आप से कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे फिर से यू नो तकलीफ में नहीं जाना है, या मुझे दर्द नहीं उठाना है, हर्ट नहीं होना है। और इसीलिए उन्होंने अपने दिल का एक तरह से गेट पे ना नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है यहाँ पे। सो मुझे नहीं मालूम कि ये इनको लगता है कि ये हर्ट हो जाएंगे या इनको लगता है कि ये आपको हर्ट कर देंगे, पर यह कहीं कुछ हर्ट नहीं हो कोई ईगो उस वजह से, या कोई हर्ट हुआ है उस वजह से ईगो बीच में बोल रहा है कुछ। चलिए देखते हैं कि क्या अपने आप को बताते हैं सेफ फील करने के लिए। हम्म, ओके। देखिए इनका दिमाग इन्हें बोलता है कि आई हैव सर्वाइव द वर्स्ट। अब मेरे को वो हम्म, एक सॉफ्ट एनर्जी में होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत गैम्बल कर लिया, बहुत सारी रिस्क्स उठा लिए। शायद वो इमोशनल कंट्रोल को स्ट्रेंथ समझ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अंदर से इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। ये इंसान स्माइल तो कर रहे हैं, लेकिन अम, अंदर से यू नो दिल कुछ और कह रहा है। एक जैसे मुखौटा सा पहना हुआ है, उसके कई चेहरे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यू नो ये एक मास्क है, ये नेस्टिंग डॉल्स हैं। तो अम, प्यार चाहते तो हैं, पर उस प्यार के सामने वल्नरेबल नहीं बनना चाहते। वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इनकी ईगो की जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली एक इमोशनल आर्मर है। अपने आप को इमोशनली एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। जबकि आई थिंक इनका जो सोल है, इनका जो हार्ट है, वो कहता है कि इस आर्मर को अब मतलब छोड़ दो, इसको जाने दो। आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि इनका ईगो इनके एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इस समय। देखिए ये बंदरों की तरह उछल रहा है यहाँ पे इनका ईगो। आपकी तरफ जैसे आते हैं, फिर खुद ही कंफ्यूज होकर डिसअपियर हो जाते हैं। ईगो इनको इम्पल्सिव बनाता है, स्टेबल नहीं। तो इधर उधर खुदकते रहते हैं ये बंदर की तरह। एक तरफ क्यूरोसिटी है कि क्या होता अगर मैं ट्राई कर लेता यहाँ या कर लेती। दूसरी तरफ ईगो बोलता है डोंट गेट टू क्लोज, चाबी तुम्हारे ही हाथ में है यहाँ पे टाइप्स। तो एक इमैच्योर रिएक्शन है ये। मिक्स सिग्नल्स या इमोशनल ब्रेड क्रम्बिंग जो ये हो सकता है कर रहे हो। तो इनकी ईगो इन्हें फॉरवर्ड पुश करती है, पर फिर मैच्योरिटी की जगह एक इम्पल्सिव एनर्जी आ जाती है। जैसे कोई आग लगाता है और खुद ही भाग जाता है, उस तरह से। सो बंदरों की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कुछ लोग आपको छोड़ते नहीं हैं, वो कभी आपको पकड़ नहीं पाते। अ, उनका ईगो उन्हें रोकता है, पर उनकी जो सोल है वो हर बार आपकी एनर्जी में फिर लौट के आ जाती है। तो
वो यहाँ पे वो है। चलिए देखते हैं कि उनका हायर सेल्फ क्या जानता है आपके बारे में इस समय। ओके। देखिए, इनका हायर सेल्फ जो है वो आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर, बैलेंस और इमोशनल बैकबोन हो सकता है। एक यू नो ये बुक्स हैं उसके गले के आसपास सारी, तो अम, एक नॉलेज, स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे एक इनोसेंस वाली एनर्जी है। सो आप इनके लिए एक स्टेबल साथ बन सकते थे, पर इनका ईगो ने उसको शायद एक थ्रेट समझा, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वो एक इनोसेंट एनर्जी है। अम, आपका कहीं इनर पावर को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कभी एक्सेप्ट ना भी किया हो सामने, बट अंदर से कहीं एक्सेप्टेंस है, हायर सेल्फ जानता है, सबकॉन्शियस जानता है। ये इनका सोल जानता है कि ये कनेक्शन इनके केओस को कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहा था या दे सकता था। तो इनका जो सोल है, इनका जो दिल है, वो कह रहा है कि मैं सेफ महसूस करता था, और ये एक इनोसेंट एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मिली और इन्होंने उसकी कद्र नहीं की। चलिए देखते हैं कि उनका हायर सेल्फ क्या चाहता है या क्या सोचता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। Okay. देखिए, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड हैं, ये ऐसे दुखियारी एनर्जी में बैठे हुए हैं। अ, हवा चल रही है, पेड़ उड़ रहे हैं, मास्क उतर रहा है। तो जो ये इमोशनल फाइट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, गिल्ट है, डिनायल है, उस सब से थक गए हैं। अम, जो मास्क इन्होंने पहना हुआ है, इनका सोल कहीं ना कहीं इनको बोल रहा है कि इसको अब जाने दो इसको। कब तक हम इस मास्क को पहन के बैठे रहेंगे, उतार दो इसको। इन्होंने इतनी वॉल्स बना ली हैं कि प्यार अगर नॉक भी करता है तो इनको दरवाजे पे जैसे सुनाई ही नहीं देता है, उसकी आवाज ही नहीं सुनाई देती है। सो इनका हायर सेल्फ कह रहा है कि एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, उसी से हीलिंग आती है, तो इस मास्क को उतार के फेंक दिया जाए। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, इनकी जो सोल है वो डेफिनेटली चाहती है कि ये सरेंडर कर दें, ये जो भी एग्जॉस्शन है, पेन है, केओस है। लेकिन इनका ईगो अभी भी कोई जैसे लास्ट मोमेंट डिफेंस मोड में है कि यू नो डोंट फील डोंट फॉल। तो फील नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, उस तरह की सोच है। आपके लिए गाइडेंस, देखिए ये दोनों कार्ड कितने, इस कार्ड में है जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, थक गए हैं, और इस कार्ड में आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए एक ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, आप में लीडरशिप, ग्रेस और विजन दोनों है, लेकिन ये कनेक्शन जो है ना वो सिर्फ आपको नहीं, उनको भी ग्रो करने के लिए भेजा गया है आपकी लाइफ में। अपनी एनर्जी को डिम मत करिए, अपनी एनर्जी को लो मत करिए जस्ट बिकॉज आपको किसी और की एनर्जी के साथ मैच करने की जरूरत है। आप अपनी पावर में आएंगे, और ये कनेक्शन उस जर्नी का कैटलिस्ट था। ये शायद इस कनेक्शन का मेन पर्पस है। जब आप अपनी इनर फायर को, जिसे हम ओन करते हैं ना, तब उनका सोल भी इवॉल्व होगा। तो ये जो वेटिंग एनर्जी है, इस वेटिंग एनर्जी में मत बैठे रहिए, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। सो अपने पैशन, पर्पस, प्रेजेंस के साथ जीने की कोशिश करिए। देखिए, उनका ईगो शायद आपको भूलना चाहता है, पर जो सोल है वो भूल नहीं पा रहा है, तो आपको हर वर्जन में जैसे याद रखता है। आप वो लेसन है जिसका इफेक्ट बाद में समझ आता है, और उनको शायद समझ आ रहा है। इस समय ईगो थोड़ा सा पुश कर रहा है, पर समझ में तो आ रहा है। तो अगर वो आज चुप भी हैं, तो आपकी एनर्जी ने कहीं ना कहीं फिर भी कुछ चेंजेस उनमें करे हैं। देखिए, आप सिर्फ किसी के प्यार का इंतजार करने के लिए नहीं है, आप खुद में एक कहानी है, एक हीलिंग, एक वार्मथ, एक पॉसिबिलिटी है। जब आप अपने आप के साथ वैसे बात करते हैं जैसे
किसी को प्यार करते हो, तो यूनिवर्स भी आपसे उसी भाषा में बात करना शुरू करता है। तो आज एक बार अपने आप को थैंक यू बोलिए, सर्वाइव करने के लिए, फील करने के लिए, हील करने के लिए, क्योंकि आप तब भी मैटर करते थे और आप आज भी मैटर करते हैं और हमेशा मैटर करेंगे। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।